अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं थ्रू होस्टिंगर, यानी कि वर्डप्रेस के ऊपर होस्टिंगर के थ्रू कैसे हम वर्डप्रेस जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम होस्टिंगर का जो पैनल ओपन कर लेंगे, hostinger.pk। और hostinger.pk ओपन करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपको 559 रुपीज़ के अंदर ₹560 के अंदर आपको जो है 2 मंथ्स के लिए फ्री और एक फ्री डोमेन, फ्री वेबसाइट और 24/7 कस्टमर सपोर्ट। होस्टिंगर की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने AI दिया हुआ है कि आपने क्या करना है। आपने अगर कुछ भी कोई आपका इशू आ रहा है, आपने जस्ट आके यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ लिखा हुआ आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो आपको ये जो है कि आपको बता देगा कि आपने किस तरह की वेबसाइट चाहिए। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, ये आपको फर्दर जो है वो गाइड करता रहेगा। तो इसके अंदर 2-3 जो है ये देखिए वर्डप्रेस के साथ एसोसिएटेड होता है। ये इसको जो है वर्डप्रेस ही मैनेज करता है सारा। आप इसका अपना जो है होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर जो है और ई-कॉमर्स बिल्डिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा वर्डप्रेस को ही। तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन करने से पहले आपको इसको साइन अप करना पड़ेगा। जब आप साइन अप करेंगे तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना लिंक दे दूँगा। अगर वहाँ से आप परचेज़ जो है कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो आपको 10 to 15% डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। कूपन कोड जो है वो भी नीचे मैनेज किया होगा, ठीक है। अब आपने वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले जो है गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आके डोमेन परचेज़ करनी है। मिसाल के तौर पे आप कुछ भी करते हैं, BNBN कुछ भी BNHG.online, जो आप जैसी मर्ज़ी जो है। अब ऑनलाइन की तरफ मैं क्यों जा रहा हूँ कि डोमेन सस्ती हैं। आपने अगर एक स्टार्टअप लेना है तो आप ले लें, वरना आप जो है अगर आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं तो आप .com की डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये 290 रुपीज़ पर फर्स्ट ईयर है, ठीक है। और आपने इस तरह जो है इस पर क्लिक किया, चूज़ पेमेंट मेथड पे क्लिक किया, 60 रुपीज़ टैक्स है। और इसके बाद आपने जो है पेमेंट मेथड क्लिक करना है, यहाँ से कुछ भी है इसका चीज़ पैसा कर सकते हैं। और आपको ये रसीद आने के बाद इस तरह से ये डोमेन लाइव हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये डोमेन परचेज़ होगी विदिन 5 to 10 मिनट्स ये जो आपकी डोमेन जो है आपके डोमेन्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, हमने जाना है जो है वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हमने जो है ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। जब इसका वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप जो है ये आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड मेरा वो जो है जेन्युइन पहले से सिलेक्टेड है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे ये पूछेगा कि आपने क्या चीज़ बनानी है। आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ब्लॉग बनाना है, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, बिजनेस एंड सर्विसेज की वेबसाइट बनानी है। तो हम कहेंगे जी मैंने जो है ब्लॉग वेबसाइट बनानी है और मैं आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और इस पर आप बेसिक एक ऑनलाइन स्टोर कैसे क्रिएट करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भी बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वर्डप्रेस का फर्दर कंप्लीट कोर्स आपके साथ जो है शेयर करूँ तो आप नीचे कमेंट में मैंशन कर देना। तो ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास प्री बिल्ट थीम्स आ गई हैं, हम इनमें से कोई भी थीम उठा लेते हैं। या थीम पे क्लिक करें, एस्ट्रा उठा लें, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि कोई आपको जो है प्लगइन्स चाहिए, प्लगइन्स कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और ये हम जो है जैसे इनको सेलेक्ट रहने दें। WP फॉर्म्स अच्छा है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग भी सही है, ऑल इन वन SEO, गूगल किट, साइट किट, ठीक है। इनको आप ऐसे ही रहने दें। और कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, वो जब हम करेंगे। अब इनमें से आप कौन सी करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स पड़ी हैं, मैं इनमें से कोई एक जो आपने परचेज़ की होगी वो यहीं पर आ जाएगी आपके पास। आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो वर्डप्रेस है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, इस वर्डप्रेस के अंदर आगे 2 से 3 चीज़ें आ जाएंगी कि आपने जो है इसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी है, थीम भी कस्टमाइजेशन करनी है, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, अपना लोगो लगाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो है वो आप वर्डप्रेस के अंदर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो जैसे ये लॉगिन होता है मैं दोबारा शो करता हूँ मैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डैशबोर्ड ओपन हो चुका है होस्टिंगर का। तो यहाँ से अब हम जाना चाहते हैं इसके वर्डप्रेस पैनल में। अब इसमें क्या है कि अगर आपने कोई अपनी जो है PHP फाइल रखनी है, PHP वाला तो एक साइड पर आ जाता है। मैं आपको वर्डप्रेस पे ही स्टार्ट करवाता हूँ। अब आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे।
PHP आपने अगर रखना हो तो फाइल मैनेजर पे जाकर कहीं पे भी फाइल रख सकते हैं, अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अगर आप PHP की तरफ भी जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं आपको आपके साथ जो है वो प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगा। जैसे ही ये रिडायरेक्टिंग होते साथ ही हमारा जो है हमें होस्टिंगर के जो है वर्डप्रेस के एसोसिएटेड पैनल पे ले जाएगा। जैसे देख रहे हैं आप होस्टिंगर से एसोसिएटेड वर्डप्रेस का पैनल है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि जस्ट अ सिंगल क्लिक के अंदर हमारे पास एक वेबसाइट रेडी हो गई है। अब मैं आपको जैसे कि दिखाता हूँ। अब आप जो है ना इसके अंदर अपना लोगो लगाएंगे, कस्टमाइज पेज करेंगे, अपलोड योर लोगो करेंगे और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। इसको मैं एक बार स्किप कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको पोस्ट पे जाना है, एडिट पोस्ट, कोई भी। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखें। सबसे पहले आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे आपको जो है इस तरह से बेसिक चीज़ें नज़र आएंगी इसकी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो है साइट दिखने में कैसी है। ये देखें जी, आपकी ये आपकी सिंपल साइट है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल सिंपल थीम लगी है। अब हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम इसका थीम चेंज कर सकते हैं, हम इसका जो है कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इसका हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास ये जो है ओपन होगा, ओपन होने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम थीम चेंज करना चाहें तो थीम चेंज कर सकते हैं। इसकी थीम ये है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा की जो है थीम एक्स्ट्रा लगी हुई है इस टाइम हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ से अगर कोई थीम चेंज करना चाहते हैं हम थीम चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं। हम जो है इधर से अगर 2023 ये करना चाहते हैं, ठीक है, हम यहाँ से कोई भी थीम अटैच कर सकते हैं। मैं जो है ना वो एक्स्ट्रा के साथ ही चलूँगा। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब इसके अंदर आप क्या चीज़ क्या, आप हेडर में कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, फोल्डर जो है बिल्ड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर फोल्डर पर क्लिक करने से आप क्लिक करेंगे, जैसे ये हमारा फोल्डर आ गया। इसमें आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सोशल लिंक देना चाहते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लिंक देना है, ये आपके तीनों लिंक आ गए। इसके पीछे आप लिंक लगाना चाहते हैं, आप एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लिंक लगा देंगे, फेसबुक की जगह फेसबुक का URL दे देंगे, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हैं, ट्विटर की जगह ट्विटर का URL दे देंगे और इंस्टाग्राम की जगह इंस्टाग्राम का URL दे देंगे। इस तरह आप इसको बेसिकली छोटी छोटी कस्टमाइजेशन इसके अंदर कर सकते हैं। मैं इसको सेव किए हुए वापस आ रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम वर्डप्रेस के ऊपर और हम इसकी पोस्ट पर क्लिक करेंगे, आल पोस्ट पर क्लिक करेंगे। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पे अगर आप इसके अंदर जो है न्यू पोस्ट करना चाहते हैं, हम इसके अंदर मैं आपको आर्टिकल पब्लिश करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि हमने आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है। मैंने ये आपको इससे पहले भी जो है प्लेलिस्ट के अंदर आर्टिकल पब्लिश करना सिखाया हुआ है, उसका भी लिंक नीचे मेंशन कर दूँगा, आप जो है वो देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है। अब ये फ़ायदा होता है ग्रामरली का, ठीक है। साइन इन नहीं किया और मैंने इसके ऊपर अब हम इसके ऊपर मज़े की बात किया, फीचर्ड इमेज ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप साइड बार में। फीचर्ड इमेज क्या होती है, जब हमारा कोई भी आर्टिकल शो होता है तो उसके अंदर सामने जो इमेज शो हो रही होती है उसको हम कहते हैं फीचर्ड इमेज, ठीक है। पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं। पैराग्राफ में आगे अब हम यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ कॉपी करके डाल देते हैं। वो हम आपको गूगल से कोई भी पैराग्राफ या कोई आर्टिकल निकाल के डाल देते हैं, ठीक है। हम जाएंगे अपने किसी भी गूगल शीट्स में, जो है हमारे डॉक्स में कोई आर्टिकल पड़ा होगा, हम उठा के उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर रहा, मैं जैसा आपको सिंपल पब्लिश करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कंप्लीट किया, ये तो ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरर्स वगैरह हैं, लेकिन ठीक है इसके अंदर इसको हम ऐसे अपलोड कर देंगे।
इमेजेस वगैरह भी जितनी भी आएंगी इसकी सारी की सारी कर लेंगे। अब जैसे ये देखेंगे सेविंग होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। सेव कर दिया, सेव होने के बाद इसको हम अपना आर्टिकल चेक करेंगे। इसको हम कॉपी करके दोबारा अपनी वेबसाइट पे आएंगे। आपको दिखाता हूँ जैसा कि अब अभी मैंने इसके ऊपर ना कैटेगरी सेलेक्ट की है, ना मैंने इसकी फीचर इमेज लगाई, इस वजह से आपको ऐसा शो हो रहा है। ये आर्टिकल आपका इस तरह पब्लिश हो गया, ठीक है। यह आपका वर्डप्रेस के थ्रू एक डोमेन परचेज करने के बाद जो है एक ऐसी जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें मेरे पास होस्टिंग का जो प्लान है वो पहले से परचेज है। आपने जैसे करना, जिस तरह एक डोमेन परचेज करनी साथ ही एक होस्टिंग का प्लान। इसके लिए ज़बरदस्त क्या है कि आप वो 550 रुपीज़ पर मंथ वाला जो है वो प्लान परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बेसिकली यहीं तक थी। अब आप चाहते हैं कि मैं आपको फर्दर जो है वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन और स्टोर क्रिएशन और इसके अलावा जो है इसकी फर्दर जो भी इसकी जो है अलाइनमेंट्स हैं, पेमेंट मेथड जो है, गेटवे कैसे अटैच करना है वर्डप्रेस साइट्स फॉर ई-कॉमर्स के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर गाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि प्लेलिस्ट आए तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।